हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गीतांजलि शर्मा। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनविटेशन, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। तो देखो, हमें किसी ने इनवाइट किया है, हमें किसी ने इनविटेशन दिया है, तो हम उसका क्या देंगे बदले में? रिप्लाई देंगे। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या है? रिप्लाई है, जो कि कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। अगर हमने इस रिप्लाई को पढ़ लिया तो हमारे जो 4 मार्क्स है वो हमारी मुट्ठी में होंगे, जो कि बहुत इजी है। ये रिप्लाई बहुत इजी है, बस एक बार फॉर्मेट देख लिया और बस लिख दिया। बहुत ही ज़्यादा इजी है, नोटिस से भी रिप्लाई बहुत इजी होता है। तो आइए पहले इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। रिप्लाई 2 तरह के होते हैं। पहले तो हमें किसी ने इनविटेशन दिया, अब हम उसे रिप्लाई करेंगे। हम उसे रिप्लाई करेंगे। तो रिप्लाई जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। अब जो फॉर्मल रिप्लाई होते हैं, फॉर्मल रिप्लाई को तो हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मल रिप्लाई को हम कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मल रिप्लाई को कैसे लिखते हैं? पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। और इनफॉर्मल रिप्लाई को कैसे लिखते हैं? लेटर फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मल रिप्लाई को तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे और इनफॉर्मल रिप्लाई को लेटर फॉर्म में लिखेंगे। जो फॉर्मल रिप्लाई है वो तो हम किसे लिखेंगे? किसी बड़ी अथॉरिटी को, किसी ऑफिसर्स को। फॉर्मल रिप्लाई किसे लिखे जाते हैं? किसी बड़ी अथॉरिटी को या फिर किन्हीं ऑफिसर्स को फॉर्मल रिप्लाई लिखे जाते हैं। और जो इनफॉर्मल रिप्लाई होते हैं वो किन्हें लिखे जाते हैं? हमारे घर के मेंबर्स, रिलेटिव्स को, ब्रदर सिस्टर्स को या फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को। तो उन्हें क्या लिखते हैं हम? इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं। एक बार फिर से देख लो, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई 2 तरह के होते हैं। रिप्लाई 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं और इनफॉर्मल को लेटर फॉर्म में लिखते हैं। पैराग्राफ फॉर्म में जिसे हम लिखते हैं उसे फॉर्मल रिप्लाई कहते हैं, और फॉर्मल रिप्लाई हम किसी बड़ी अथॉरिटी को या फिर किसी ऑफिसर को लिखते हैं। और जो इनफॉर्मल रिप्लाई है वो हम किन्हीं रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर पेरेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। और अब जो ये फॉर्मल रिप्लाई है ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक्सेप्टिंग एंड सेकंड वन इज डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। इसी तरह से जो इनफॉर्मल होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। सही है, ऑब्वियसली। जहाँ तो हम किसी के रिप्लाई को एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ तो हम किसी के इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, रिप्लाई में उसे एक्सेप्टेंस भेजेंगे या फिर डिक्लाइनिंग भेजेंगे, या फिर डिक्लाइन करेंगे, मना कर देंगे, सो एंड सो रीजन से हम नहीं आ पा रहे हैं, मना कर देंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से इनफॉर्मल भी 2 तरह के होते हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट। तो चलिए गाइस, ये है इसका फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर राकेश शर्मा। सबसे पहले खुद को क्या मानना है? राकेश शर्मा मानना है। क्या मानना है? राकेश शर्मा। यू हैव बीन, यू आर राकेश शर्मा। देखिए, जब भी आप ग्रामर में क्वेश्चन पढ़ा करोगे ना तो उसे साथ साथ में अंडरलाइन करते रहा कीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको जो मेन पॉइंट्स होंगे, जैसे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसीलिए आप क्या कीजिए, किया करिए, साथ साथ में अंडरलाइन किया करिए। क्वेश्चन को पढ़िए और उसे साथ साथ अंडरलाइन कीजिए। यू आर राकेश शर्मा, जैसे मैंने राकेश शर्मा को अंडरलाइन किया है। You have been invited by the principal. You have been invited by the principal and staff of Government Senior Secondary School. अब आपको इनवाइट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। कौन इनवाइट कर रहा है आपको? प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। SSS का मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। किसके लिए? एनुअल फंक्शन को अटेंड करने के लिए। किसके लिए? एनुअल फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ऑन 12 अप्रैल 2020
ऑन 12 अप्रैल 2020। कहाँ? एट 7 PM। कब? 7 PM, 7 बजे, शाम के 7 बजे। एट बिरला ऑडिटोरियम। कहाँ? प्लेस का नाम क्या है? एट बिरला ऑडिटोरियम। तो ये देखिए, हमें जो मेन चीजें चाहिए थी इसमें वो तो हमने लिख ली हैं। अब इसमें रिसीवर कौन है? राकेश शर्मा। और सेंटर कौन है? प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर सेंटर है। किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं? एनुअल फंक्शन के लिए। कब इनवाइट कर रहे हैं? 12 अप्रैल 2020 को। कितने बजे? 7 PM। कहाँ पर? बिरला ऑडिटोरियम पर। तो अब हमें क्या करना है? राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। रिप्लाई लिखना है इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। तो चलिए फॉर्मेट पे आते हैं। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है? जैसे हम नोटिस में एक बॉक्स बनाते हैं, क्या करते हैं? नोटिस में एक बॉक्स बनाते हैं, उसी तरह से हमें रिप्लाई में भी एक बॉक्स बनाना होता है। तो हमने इससे पहले बॉक्स बना लिए। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बॉक्स बनाना है। जितनी मेजरमेंट यहाँ उतनी ही यहाँ, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। राकेश शर्मा। देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है, जो फॉर्मल रिप्लाई होते हैं ना, कोई बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी अथॉरिटी को ही कोई इनवाइट कर रहा है और बड़ी अथॉरिटी ही किसी के जा रही है, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रही है। तो जो बड़ी अथॉरिटीज़ होती है ना, वो खुद से तो लेटर्स नहीं लिखती है ना, खुद से तो नहीं रिप्लाई करेगी कि हाँ मैं आ रही हूँ, आ रहा हूँ, आ रही हूँ, खुद से रिप्लाई नहीं करेगी। जो उनके असिस्टेंट्स होते हैं वो रिप्लाई करते हैं। तो जो फॉर्मल रिप्लाई होते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन को लिखते हैं, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, मतलब कि उसमें इज MR का प्रयोग नहीं किया जाता है। इज MR का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? हैज, हैव, हिम, हर, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इज MR का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओनली हैज, हैव, हिम, हर का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। राकेश शर्मा थैंक्स प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। राकेश शर्मा थैंक्स प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्यों थैंक्स कर रहे हैं राकेश शर्मा? अब जो राकेश शर्मा है ना, वो खुद से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट्स लिख रहे हैं। उनके असिस्टेंट है जो, वो उनकी तरफ से लिख रहे हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं राकेश शर्मा थैंक्स। राकेश शर्मा थैंक्स। अगर राकेश शर्मा खुद लिखते तो क्या लिखते? आई थैंकफुल टू यू टू इनवाइटिंग मी, ऐसा ही लिखते ना। बट क्या कर रहे हैं? राकेश शर्मा के जो असिस्टेंट्स हैं वो लिख रहे हैं, तभी तो आया है राकेश शर्मा थैंक्स प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर फॉर इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। किसके लिए? अटेंड द एनुअल फंक्शन। कब कौन सी डेट को? 12 अप्रैल 2020। कितने बजे? एट 7 PM एट बिरला ऑडिटोरियम। कहाँ पे? बिरला ऑडिटोरियम। ये तो हमने पूरे का पूरा सेंटर एड्रेस लिख दिया उठा के। रिसीवर ने थैंक्स किया, रिसीवर थैंक्स टू सेंडर, जो भी था एड्रेस पूरे का पूरा क्वेश्चन में से आपको गिवन होगा, उठा के लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। फ्री के 4 मार्क्स हैं, ये लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद एक लाइन है, केवल एक लाइन, जिसे आप एकदम रट लो कि हाँ ये लाइन लिखोगे ना तभी आपका जो फॉर्मल रिप्लाई होगा वो कंप्लीट होगा। तो वो लाइन क्या है? He has great pleasure in accepting the invitation। बहुत खुशी हुई है उन्हें इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। He has great pleasure in accepting the invitation। Thanks and best wishes। बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिर से देख लो। राकेश शर्मा थैंक्स प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल Jaipur for inviting him to attend the annual function on 12 April 2020 at 7 PM at Birla Auditorium। एक लाइन
जिसे लर्न करना है और सभी को करना है, बहुत अच्छे से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। तो यहीं पे हमारा फॉर्मल रिप्लाई खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिक्लाइनिंग, हमने तो अभी इसका लिखा था फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाला। नेक्स्ट पार्ट जो हम इसका बनाएंगे उसमें हम फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग वाला देखेंगे, तो आप उसके लिए भी इंतज़ार कीजिएगा, वो भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। फॉर एनी डाउट टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन, टेक केयर।